गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब कक्षा 9 का जो कल आपने पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका में जो प्याज की झिल्ली होती है कैसे दिखती है, आज का आप भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 मतलब ये कि संख्या के आधार पर, कोशिका संख्या के आधार पर वह कितने भागों में बांटी गई है, संख्या के आधार पर देखेंगे आप कोशिका एक कोश की और बहुकोश की जीव, 2 भागों में बांटा गया है। अब जो एक कोश की जीव होता है वह क्या होता है, इस प्रकार के जीव एक कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, वह एक कोशिका के बने होते हैं। एक कोश की जीव किसके बने होते हैं, एक कोशिका के जीव बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्य, जो एक कोश के जीव होते हैं इनका सभी कार्य एक कोशिका द्वारा होता है। इनमें अलग कोशिका होती नहीं, इसमें एक कोशिका होती है। तो जो इनका जो सभी कार्य होते हैं वो सभी कार्य किसके द्वारा, किसमें होते हैं, वह एक कोशिका द्वारा होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके आते हैं एक कोश की जीव में आते हैं। अब बात किसकी आती है, अब बात आती है बहुकोश की जीव की। इस प्रकार के जीव एक से अधिक कोशिकाओं के एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। इसमें अलग अलग कोशिकाएं, इसमें क्या होती हैं, कोशिका अलग अलग होती हैं, अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करती हैं। इसमें क्या होते हैं, जो इस प्रकार के जो होते हैं ना, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वह अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और अपना अलग अलग कार्य करती हैं। किसमें, बहुकोश की जीव में। जैसे क्या हो गया, मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, चींटी आदि। जैसे मनुष्यों में अगर कोशिका की बात कर लेंगे आप, जैसे इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो ब्लड की कोशिकाएं अलग हैं, अस्थिमज्जक कोशिकाएं अलग हैं, और वो क्या करती हैं, वो अपना अलग अलग कार्य करती हैं। ब्लड का कार्य, ब्लड की कोशिकाएं होती हैं अलग कार्य करती हैं, अस्थिमज्जक का अलग कार्य करती हैं। तो उसी प्रकार क्या होते हैं, जितनी इसमें बहुकोश की जीव पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कार्य करते हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे कोशिका के घटक। मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं। कितने होते हैं, 3। मान लीजिए कि आपकी है ये कोशिका हो गई, ठीक है। अब इस कोशिका में क्या होगा, एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात किसकी, कोशिका झिल्ली। ये क्या आपकी है, ये आपकी हो गई कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली हो गई। अगला क्या है, केंद्रक। ये अभी क्या हो गया, केंद्रक। अब जो इसमें जो द्रव भरे रहते हैं, जो द्रव पदार्थ भरे रहते हैं इसमें, ये क्या आपके हो जाते हैं, ये आपके हो गए कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ये क्या होगा आपके, ये कोशिका द्रव्य। ये किसके हैं, ये कोशिका के 3 घटक होते हैं। 3 घटक मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी कोशिकाएं होती हैं उस पर एक कोशिका झिल्ली होती है या कोशिका भित्ति होती है। उस कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, आपके कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसी कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी के अंदर जैसे आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम हो जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं जो कोशिकांग होते हैं। अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें 6-7 कोशिकांग पाए जाते हैं, ये होते हैं। और कोशिका में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये कोशिका में इम्पॉर्टेंट किस लिए होता है, जैसे आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई कोशिका है, अगर उस कोशिका में अगर मान लीजिए कोशिका झिल्ली नहीं रहे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर कोशिका में कोई आपकी कोशिका झिल्ली है, अब कोशिका झिल्ली अगर नहीं रहती है तो दिक्कत क्या होती है, जो ये द्रव्य पदार्थ होते हैं और ये केंद्रक होता है सब बाहर निकल के अपना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और क्या करते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये इसको
एक जगह बनाए रहती है कोशिका भित्ति, जिससे काम जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक क्या करते हैं, यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन में यह भाग लेता है। और मैंने आपको ये बताया कि कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग भरे होते हैं और यहीं भी सब अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं इसी के अंदर, किसके अंदर, इस कोशिका द्रव्य के अंदर। ये भाग हो गए किसके, कोशिका के घटक के मुख्य 3 भाग हो गए जो इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये क्या क्या है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। और आपको मैंने जो बताया, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव की कोशिकाओं, किसकी, जीव के कोशिकाओं की संख्या के आधार पर क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। और घटक आपको 3 बता दिए गए। ये हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, कोशिकांग। और आप कल क्या पढ़ेंगे, अब इसे स्टेप बाय कल क्या पढ़ेंगे आप, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप कोशिका भित्ति भी बोलते हैं, कोशिका भित्ति, जिसको आप कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर कापी बना के कापी पे नोट कर लीजिएगा और ये चीज़ें नोट कर लीजिए। कल आप पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। आज आपके लिए इतना ही, कल आप पढ़ेंगे इसके क्या पढ़ेंगे आप, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। धन्यवाद।